हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज ये जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टेंसेस, उसके बारे में है। टेंस क्या होता है? टेंस जो है वो होता है काल, जो हिंदी में भी आप पढ़ते हैं कि कोई भी जो एक्शन होता है, कोई भी चीज़ घट रही है, उसके लिए उसका समय होता है। क्या वो अभी घट रही है या पहले घट चुकी है, वो एक्शन पहले हो चुका है या वो भविष्य में होने वाला है। तो इस तरह से जो टेंस होता है वो हमें तीन तीन तरह के होते हैं। आप ये देखिए, फर्स्ट इज़ प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल, जो भी एक्शन अभी हो रहा है। सेकंड इज़ पास्ट टेंस, जो भी एक्शन या वो जो भूतकाल में हुआ था, भूतकाल मैंने जो पिछला जो हो चुका है। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी जो भविष्य में होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये तीन चीज़ें समझिए। आपने इसमें आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब्स, जो मैं पहले एक वीडियो डाल चुकी हूँ। वर्ब्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ब्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं टेंसेस को समझने के लिए। इस टॉपिक में क्या है कि सबको मालूम है कि अगर हमें जब तक टेंसेस की नॉलेज नहीं होगी, हमारे वाक्य जो है अच्छे नहीं बनेंगे। और अच्छे वाक्य बनाने के लिए हमें टेंसेस सीखने होते हैं। लेकिन टेंसेस में इतने सारे रूल्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, अब प्रेजेंट टेंस में ही 4 तरह के टेंस हैं, पास्ट में 4 तरह के हैं, फ्यूचर में 4 तरह के हैं। फिर क्या होता है, प्रोनाउन के साथ अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसमें बदलाव आ जाते हैं। तो बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उसकी वजह से बच्चे घबरा जाते हैं या वो मिक्स हो जाते हैं और फिर गलतियां होने लगती हैं। तो और बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो बेटा ये वीडियो जो है आप इसको आखिर तक देखिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से टेंसेस समझा रही हूँ। आप इनको अच्छी तरह से समझिए और 2-3 बार अगर आप देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको पक्का मैं कह सकती हूँ कि आपके माइंड में बहुत अच्छा जो है अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें कैसे जो है टेंसेस बदल रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए द गर्ल वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी आप टेंस पे मत जाओ, अभी सिर्फ ये सोचो कि वाक्य में किस तरह अभी की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है या भूत की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर द गर्ल वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस वाक्य का क्या मतलब है कि लड़की सुबह उठती है। तो कौन से वर्ब कौन सा है इसमें? वेक। वेक मतलब उठना, तो वर्ब पे जरूर ध्यान देना है। तो वो उठती है, फिर वो क्या कर रही है? शी इज़ ब्रशिंग हर टीथ। अब वो क्या कर रही है? वो ब्रश कर रही है। तो यहाँ पहले वाक्य में तो आया कि वो उठती है, सिर्फ उठती है, उसमें कुछ काम करने का, जारी रहने का कुछ इससे पता नहीं लग रहा। लेकिन ये उसकी हैबिट है कि वो अर्ली उठती है। लेकिन शी इज़ ब्रशिंग हर टीथ, उसके बाद वो क्या कर रही है? वो अपने दांत साफ कर रही है। तो यहाँ पर ब्रश करना भी एक वर्ब है और साथ में इज़ भी लग गया है उसके। तो वो ब्रश कर रही है, फिर क्या करती है वो? शी फिनिश्ड ब्रशिंग। फिनिश्ड, उसने ब्रश करना पूरा कर लिया, उस काम को कंप्लीट कर लिया। एंड वेंट टू द किचन, और फिर वो कहाँ चली गई? किचन में चली गई। मतलब ये हो गया पास्ट टेंस। फिर होता है देन शी विल गो। जैसे ही विल का यूज़ हो रहा है और गो जो है वो वर्ब है। शी विल गो टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स। अब वो स्कूल जाएगी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए, देख रहे हैं आप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों ही टेंस जो है इसमें हमने समझे हैं कि किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। तो बेटा इसको आप देखो। इसके बाद हम उसी स्लाइड पे वापस आते हैं कि जो 3 टेंसेस होते हैं,
ये तो हमें बता रहे हैं कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी कुछ घट रहा है, वो जो भी क्रिया हो रही है वो अभी हो रही है, भूत में हुई थी या भविष्य में होगी। लेकिन टेंसेस केवल ये नहीं होते, टेंसेस में और क्या आता है कि जो हम काम कर रहे हैं, क्या वो काम पूरा हो गया है या वो काम जारी है। तो जारी रहने को कंटिन्यूअस कहते हैं, काम पूरा होने को परफेक्ट बोलते हैं। तो इन शब्दों के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरी बात एक और जो ध्यान में रखनी होती है वो होता है वर्ब का बदलना। वर्ब में वर्ब की आपको 3 फॉर्म्स मैंने वर्ब वाले वीडियो में बताई थी। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आनी बहुत ज़रूरी है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैथ्स में पहाड़ों की बहुत ज़रूरत होती है, वैसे ही टेंसेस में आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बिना आपके इंग्लिश के वाक्य नहीं बन पाते हैं। तो वो तो आपको सीखना पड़ेगा बेटा। उसके लिए आप डेली की अपनी हैबिट डाल लीजिए कि 20 वर्ब्स आपको 23 फॉर्म्स ऑफ वर्ब या 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद करनी है या पढ़नी है। पढ़ने से भी याद हो जाते हैं। और फिर एक चौथी चीज़ होती है, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसमें भी बदलाव आता है, उसमें भी छोटे छोटे रूल हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई। तो बट अब मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगी कि किस तरह से ये सेंटेंसेस जो हैं वो बन रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एक होता है इंडेफिनिट टेंस, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, बस काम का होना पता चलता है। इसमें ये नहीं पता चलता कि काम चल रहा है या काम पूरा हो गया। कंटिन्यूअस टेंस में हमें पता चलता है कि काम जारी है। जब आप लिख रहे हो, जब आप बात कर रहे हो, तो उस वक़्त जो है काम चल रहा है। और परफेक्ट क्या होता है कि काम पूरा हो गया। अब आप देखो इसके एग्जाम्पल, तीनों ही टेंस में आपको हिंदी में भी बताया है कि कौन से शब्द जो है वो प्रेजेंट बताते हैं, कौन से पास्ट बताते हैं, कौन से फ्यूचर बताते हैं। अब ये एक पहला एग्जाम्पल है, राम लिखता है, राम राइट्स। राम लिख रहा है, राम इज राइटिंग। राम लिख चुका है, राम हैज़ रिटन। रूल मैं इसमें अगली स्लाइड में समझाऊंगी, पर आप सिर्फ इसको देखिए कि प्रेजेंट टेंस में तीनों बातें जब आप कर रहे हो तो यहाँ पर चुका है वर्ड आ रहा है, लिख रहा है वर्ड आ रहा है, यहाँ सिर्फ है वर्ड आ रहा है। ऐसे ही पास्ट में देखिए, राम ने लिखा, राम रोट, उसने लिखा। राम लिख रहा है, लिख रहा था, यहाँ पे था पे ध्यान देना है, रहा था। राम वॉज राइटिंग। फिर राम लिख चुका है, लिख चुका था, सॉरी मैं बार बार है बोल रही हूँ, है तो ऊपर है, पास्ट में था, तो हैड रिटन, हैड शब्द का यूज़ हो गया यहाँ पर। ऐसे ही फ्यूचर में अगर आपको देखना है कि भविष्य की कोई बात हो रही है, तो राम लिखेगा, राम विल राइट, विल का यूज़ होता है। राम लिख रहा होगा, राम विल बी राइटिंग। और राम लिख चुका होगा, राम विल हैव रिटन। तो बेटा ये छोटे छोटे जो बदलाव आ रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ देखिए, अब हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। और जो मैंने कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको पता है वाक्य बनाने में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अब जैसे यहाँ पर ये है कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी व्यक्ति का नाम है, तो क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में राइट में एस लग गया, वर्ब में एस लग गया। लेकिन यही चीज़ अगर दे, वी और यू के साथ हो रहा है तो एस नहीं लगेगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एस नहीं लग रहा है, यहाँ पर एस नहीं लगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंट टेंस की पहचान करने का भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कि वर्ब में अगर एस लग रहा है सिंगुलर के साथ, तो इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऐसे ही आई के साथ क्या लिख रहा है, आई के साथ लेकिन एस नहीं हो रहा, आई के साथ आई राइट अ लेटर। तो एक चीज़ तो आप इसमें 2 चीज़ें समझिए, एक तो वर्ब को समझिए और एक सिंगुलर प्लूरल को समझिए।
अगर आपको ये दो चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। फिर अब जैसे कंटिन्यूस टेंस में सेम यही है, तो इज़ राइटिंग आ गया। इसमें क्या एक नियम होता है कि या इज़ MR इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में, और वर्ब में ING लग जाता है। तो ये देखिए ING लग गया, इज़ का प्रयोग हो गया। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, आई के साथ क्या आ गया, M आ गया। बाकी पहचान तो ING है ही कंटिन्यूस टेंस की, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। अब दे, वी और यू के साथ क्या आता है, आर, यू आर राइटिंग अ लेटर, या दे आर राइटिंग अ लेटर, या वी आर राइटिंग अ लेटर। तो इसमें भी ING लग गया। तो अब पता चल रहा है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल के साथ भी बदलाव आ रहे हैं। फिर परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा है, क्या पहचान है, हैज़ और हैव का यूज़ होता है। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, राइट, रोट, रिटन, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें भी कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन परफेक्ट की पहचान क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म होती है, और रिटन थर्ड फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट टेंस में सेकंड फॉर्म रोट नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव। अब आप देख रहे हैं चेंजेस, दे, वी, यू के साथ भी हैव आ रहा है और आई के साथ भी हैव आ रहा है। लेकिन बाकी ही, शी, इट या कोई नाम जैसे यहाँ पर हो गया राम है, तो राम हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ रिटन अ लेटर। वहाँ पे हैज़ का यूज़ हो रहा है सिंगल के साथ, लेकिन आई के साथ हैव हो रहा है। तो तीन चीज़ें हो गई ध्यान में, और दे, वी और यू के साथ भी हैव हो रहा है। तो बेटा इस आपको शायद समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखिए अगली स्लाइड, अब हम पास्ट टेंस पे जाएंगे। पास्ट टेंस में यही बातों में यही सिंगुलर प्लूरल के साथ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसमें लेकिन क्या फ़ायदा है, सब जगह V2 ही लग रहा है, इसमें ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं है। बस चाहे वो सिंगल है या प्लूरल है, सब में V2 का ही यूज़ हो रहा है और कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं सिंपल पास्ट में। कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज और वर का यूज़ हो जाता है। अगर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। जैसे दे, वी, यू, वर आ गया, तो यू वर राइटिंग अ लेटर, या दे वर राइटिंग अ लेटर, या वी वर राइटिंग अ लेटर। ही के साथ ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो बेटा आप ना अपने आप से बोलिए चारों प्रोनाउंस को, और ये 3 यहाँ पे 7 और एक ये 8 प्रोनाउंस है यहाँ पर। तो 8 के 8 प्रोनाउन से आप ये वाक्यों की प्रैक्टिस करिए बोलने की, और साथ में वर्ब भी बदलते जाओ। जैसे यहाँ पे राइट वर्ड का यूज़ हो रहा है, ऐसे सिंग का कर लो, या आप रीड का कर लो। बहुत सारे आपके वर्ब्स हैं, उनके साथ आप इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करो। तो आपने देखा, और कंटिन्यूस का तो वही रूल है ही, वर्ब प्लस ING, वर्ब में ING जोड़ दिया। था है तो वॉज लग गया, वर लग गया। है में इज़ MR लग रहा था, पिछली जो स्लाइड में आपने देखा। तो ऐसे ही परफेक्ट टेंस होता है तो यहाँ पे पास्ट में हैड का ही यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको बताया था ना मैंने, परफेक्ट में हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिर ऐसे ही प्लूरल के साथ प्रैक्टिस करिए। यू हैड, यहाँ दोनों में ही हैड, आई हैड रिटन। तो आपको ये ध्यान देना है कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है, हैज़, हैव, हैड लग रहा है। यहाँ पे पास्ट में तो हैड ही लगेगा, प्रेजेंट में हैज़ या हैव का यूज़ होता है, और पास्ट में तो चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में हैड लग रहा है। इसके बाद आप देखिए, अब फ्यूचर की तरफ जाते हैं। ये इसलिए आपको दिखा रही हूँ अलग अलग, इसमें तीनों को एक साथ हम कंपेयर करेंगे। तीनों के बारे में अगर हम एक साथ सीखते हैं तो हम आसानी से, हमें डिफरेंस समझ में आता है और हम
ईजिली इसको सीख पाएंगे। अब फ्यूचर पे आ जाओ। फ्यूचर टेंस में क्या हो रहा है कि ही, शी, इट के साथ या कोई भी नाम के साथ विल आ रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ विल का यूज़ हो रहा है। और प्लूरल में विल, प्लूरल में भी विल, आई विल राइट, यू विल राइट, या दे विल राइट, या ही विल राइट। तो सब में विल लग रहा है। विल का बहुत ध्यान रखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख रहे हैं आप। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, विल बी, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ही विल बी राइटिंग अ लेटर, या सीता विल बी राइटिंग अ लेटर, बाकी वही रूल है सेम। तो यहाँ पर विल बी लग गया। या दे विल बी राइटिंग अ लेटर, आई विल बी, आई के साथ भी सेम है, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। अगर फ्यूचर परफेक्ट में चाहते हैं कि काम पूरा हो चुका है, ये तो काम जारी था ऊपर कंटिन्यूस में, अब काम पूरा हो चुका है। और सिंपल में क्या होता है, बस काम के होने का पता चलता है, पूरा होने या जारी होने का पता नहीं चलता है। जैसे आपकी कोई भी हैबिट्स होती हैं, डेली रूटीन होता है, वो होता है सिंपल टेंस। तो अब फ्यूचर में जाइए, वही इसमें क्या ध्यान रखना है, विल के साथ हैव लग जाता है। आई विल हैव रिटन अ लेटर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताई थी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म है। तो दे विल हैव रिटन अ लेटर। तो आई होप कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे जो टेंसेस बन रहे हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। और मैं ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि वर्ब की 3 फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है। और अगर ज़्यादा देखना चाहते हो तो जो मैंने वर्ब वाली वीडियो बनाई थी उसको आप ध्यान से देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, ताकि मेरी अगली वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन पता चलता रहे, उसके कि वो क्या क्या है, कौन सी आ रही है अगली वीडियो, जिससे आपको उसका फ़ायदा हो सके। ओके बेटा, थैंक यू। आप इसको रिवाइज़ करिए।